हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आप लोगों को बताए थे, लेकिन सॉलिड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे और सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड स्टेट में और क्वेश्चन हम आप लोगों को आज देंगे जो कि आप अपने द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझा देंगे हम, लेकिन उसका डायरेक्ट आंसर हम नहीं देंगे, उसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, रबर बैंड changes its shape on stretching, but we call it सॉलिड। एक रबर बैंड होता है, रबर बैंड को देखिए इसे खींच दीजिए तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, छोड़ दीजिए फिर आ जाता है, ये अपना शेप चेंज। आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में ये पढ़ा है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। तो रबर के केस में हम देखते हैं कि अगर हम जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर भी हम रबर को सॉलिड क्यों मानते हैं जब इसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर आपको लिखना हुआ, इसका आंसर तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो ये है रबर बैंड अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, लेकिन लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता है कि उसमें हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लिए तो वो अपने आप अपने शेप को रीगेन कर ले। ठीक है, तो इसका मेन आंसर होता है, आप लिखेंगे because on removing external force the rubber band regain its ओरिजिनल शेप। ये है एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने से ये अपने ओरिजिनल शेप को, यानी फिक्स शेप जो इसका पहले शेप था वैसा ही रीगेन कर लेता है, इसलिए हम लोग इसको सॉलिड मानते हैं। अब सॉलिड में आगे आप क्लास में पढ़ेंगे इलास्टिक, इन इलास्टिक, प्लास्टिक, तमाम प्रकार के। ठीक है, वो हम लोगों के यहाँ 9th में नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ये प्रॉपर आंसर है कि रबर बैंड पर इसको स्ट्रेच करने से इसका शेप चेंज हो जाता, फिर भी इसको सॉलिड हम क्यों मानते हैं। तो इसका आंसर ये है, बिकॉज ऑन रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स द रबर बैंड रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, सो इट इज़ कॉल्ड। वो तो आप लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ये पहला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में ये पहला है। ठीक है, अब सेकंड आपसे पूछा जाता है, सेकेंडली आपसे पूछा जाता है
देखिए साल्ट है या शुगर है, उसको हम लोग अगर देखें तो उसको हम किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी के शेप में वो आ जाता है। तो साल्ट या शुगर को हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई फिक्स शेप है। आप इसको रेक्टेंगुलर कंटेनर में रखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप होगा, स्फेरिकल शेप के पॉट्स में रखेंगे तो स्फेरिकल होगा। इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, फिर भी हम इसको सॉलिड क्यों मानते हैं, ये क्वेश्चन होता है। साल्ट एंड शुगर do not appear to have fixed shape, but they are called सॉलिड वाई। ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप क्या देंगे? देखिए साल्ट हुआ या शुगर हुआ, इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, और उन जब क्रिस्टल्स को आप देखेंगे तो उनके क्रिस्टल्स का अपना फिक्स शेप होता है, ठीक है। तो क्रिस्टल का फिक्स, क्रिस्टल ही वो वास्तव में मेन साल्ट है, वो क्रिस्टल जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं वही मेन शुगर हैं, ठीक है। तो इनके जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं उनका फिक्स शेप होने के कारण ही हम साल्ट और शुगर को सॉलिड मानते हैं। तो इसमें आंसर लिखेंगे बिकॉज the salt and sugar are made up of small crystals and these crystals have fixed shape। ये क्रिस्टल जो होते हैं स्मॉल क्रिस्टल, उनका फिक्स शेप होता है, इसीलिए हम लोग इनको नाम देते हैं, इनको सॉलिड मानते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, थर्ड क्वेश्चन वो ये पूछा जाता है कि स्पॉन्ज आप देखते हैं जैसे बर्तन साफ़ करने वाला एक प्लास्टिक होता है या मिलता है या लोहे का मिलता है, उसको ऐसे स्पॉन्ज तो आप लोग देखे होंगे, अगर उसको दबा दीजिए तो ऐसे कॉम्प्रेस हो जाता है, छोड़ दीजिए तो फिर अपने शेप में आ जाता है। यानी स्पॉन्जेज कॉम्प्रेसिबल होते हैं, कॉम्प्रेस। और देखिए सॉलिड को कहा गया है कि सॉलिड कॉम्प्रेसिबल नहीं है, होता है। स्पॉन्ज कॉम्प्रेसिबल होते हैं, फिर भी हम इसको सॉलिड मानते हैं, ऐसा क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है स्पॉन्ज इज कॉम्प्रेसिबल बट it is considered as solid why? ये क्वेश्चन है आपका।
स्पॉन्ज कॉम्प्रेसिबल है फिर भी हम इसको सॉलिड क्यों मानते हैं? तो इसका आंसर आप देखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे? देखिए, जो स्पॉन्ज होते हैं उसमें माइन्यूट माने स्मॉल पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और उसमें एयर फिल होता है। जब हम उनको दबाते हैं तो वो एयर निकल जाता है, और जब नहीं दबाते हैं तो फिर ये एयर उसमें भर जाता है। उसमें माइन्यूट पोर होने के कारण वो कॉम्प्रेसिबल है। अगर माइन्यूट पोर्स उसमें ना होते तो वो कॉम्प्रेसिबल ना होता। इसमें लिखेंगे बिकॉज sponge have minute, यानी माइन्यूट को मतलब स्मॉल, पोर्स फिल्ड विथ एयर। हम शॉर्टकट आंसर लिख रहे हैं, अब इसको आप लोग अपने हिसाब से बढ़ाइएगा। बिकॉज स्पॉन्ज हैव माइन्यूट पोर्स फिल्ड विद एयर। ठीक है, ये मेन आंसर हुआ इसका। ठीक है, ये आंसर आप लिखेंगे। अब इसके बाद आपको और भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। वो क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखा था कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। पूछा जाता है सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है। तो इसमें आप देखिए, फिक्स्ड शेप होने का मेन कारण ये है कि सॉलिड के पार्टिकल्स में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने कारण इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जाते हैं, यानी दूर तक नहीं फैलते हैं। ठीक है, इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है। ठीक है, इसीलिए इनका एक फिक्स शेप होता है। ठीक है, और इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। यह आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, बता दे रहे हैं इनका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम इसलिए होता है कि इनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। ये इनके पार्टिकल्स स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं जो कि दूर तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे। सॉलिड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, अगला था। तो इसमें आप फिर यही लिखेंगे कि इनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फोर्स के द्वारा सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनके बीच समझ लीजिए कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसको तुम लोग कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे आप। इसके बाद इनकी डेंसिटी यानी सॉलिड की डेंसिटी हाई क्यों होती है? तो आप कहेंगे कि क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये अपने कंटेनर को फिल नहीं करते हैं। जैसे आप एक कंटेनर ले लिए, कंटेनर में आप एक सॉलिड रख दिए। अब ये सॉलिड आप सोचिए कि पूरे कंटेनर को अपने आप फिल कर दे, तो फिल नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स मोशन करके दूर तक नहीं जा सकते हैं। ये एक दूसरे से
स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, इसीलिए ये अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता कि इनके पार्टिकल्स मोशन करने के लिए फ्री हैं, अगर ऐसा होता कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये मोशन करने के लिए फ्री हैं, तो पार्टिकल्स इनके दूर तक मोशन करके जाते और पूरे कंटेनर को भर देते। लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनके पार्टिकल्स दूर तक नहीं जा पाते हैं और इसलिए ये कंटेनर को फिल नहीं करते हैं। यही आप इसका आंसर लिखेंगे। और ये फ्लो भी नहीं करता है, ठीक है। कि सॉलिड फ्लो क्यों नहीं करता? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकल अगर जाएगा तो उसके बाद दूसरा पार्टिकल भी मोशन करेगा, तीसरा। इनके पार्टिकल मोशन नहीं करते हैं, अपने प्लेस को चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए ये फ्लो नहीं करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड की प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चंस हैं। कहिए ये क्वेश्चंस हम आपको लिख करके भेज दें, नहीं तो प्रॉपर्टीज़ में जो आपको यहाँ दिया गया है उसमें सब में वाई लगा दीजिए, ठीक है। वाई लगा देंगे तो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस हम लिख दे रहे हैं। Solids have fixed shape and volume. सेकंड है solids are रीजन आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक।